370 आर्टिकल हटने के बाद लोग फील कर रहे हैं कि शायद खुशी और खुशहाली, अमन और तरक्की हमारे दरवाजे पे आएगी। आपको याद होगा जब 2018 में इलेक्शन हुए तो यहाँ पे जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी, रीजनल पार्टीज, उन्होंने बाइकाट किया। अगर आपने फर्स्ट टायर में बाइकाट किया, अगर आपने सेकंड टायर में बाइकाट किया, तो आज थर्ड टायर में उनका अपने आप को इन्वॉल्व करने का क्या मतलब रखता है? ये जो पहले लोग यहाँ पे सरकार चलाते थे, तो जो दिल्ली से पैसा आ रहा था उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है उनके घरों तक और उनके दहलीजों तक, उनके खानदानों तक महदूद रहता था। ये समझते थे कि शायद हमारे बगैर लोगों की सेवा करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। लेकिन आज के डेट में आप देखते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में 10 से लेकर 15, 15 से लेकर 20 लोग, और वो भी माशाल्लाह पढ़े लिखे, बड़े होनहार, बड़े स्टालवार्ट, बड़े अच्छे पॉलिटिकल वर्कर, सोशल वर्कर जो सामने आ रहे हैं। क्योंकि महिला जो है रिजर्वेशन हुई है उनके लिए, अभी आज के डेट तक वो लोग सामने नहीं आती थी, लेकिन आज के डेट में जो थर्ड टायर इलेक्शन हुआ तो इसमें औरत जात जो है, फीमेल महिला विंग बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। नमस्कार, हमारे साथ हैं गुलाम हसन पंजू साहब जो श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं। गुलाम हसन पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए संघर्षरत थे। वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये ऑटोमेटिकली पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई और उसके बाद अब चुनाव भी होने वाले हैं। सर, अब लगातार आपने संघर्ष किया, पहले पंचायती चुनाव हुए, बीडीसी चुनाव हुए, अब थर्ड टीयर है उसके भी चुनाव डीडीसी के होने वाले हैं। ग्रास रूट लेवल पे क्या क्या चेंजेस पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के बाद वहां पर दिखाई दे रहे हैं? किस तरीके से चेंजेस जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें, और जो जमीन है, जमीनी हकीकत क्या है? जम्मू कश्मीर का अपना पंचायती राज एक्ट था जो 89 में बन चुका था, तो उस हवाले से रियासती जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 लगा हुआ था पिछले 70 साल से, उस हवाले से जम्मू कश्मीर में पंचायत का इंस्टीट्यूशन जो है इतना मजबूत नहीं हो पाता था जितना कि 370 आर्टिकल का एबॉर्गेशन होने के बाद हुआ। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 जो होनी है पूरे देश में हुई थी कुछ साल पहले, लेकिन जम्मू कश्मीर स्टेट उसमें रह गया था। हमने बड़ी कोशिश की, पंचायत राज मूवमेंट ने मनमोहन 2 की सरकार में, उसके बाद में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में, उनसे दिल्ली में जाकर मिले कि यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लागू किया जाए ताकि यहाँ पे पंचायत राज मजबूत होगा। तो वहां पे आर्टिकल 370 आड़े आता था। उस वजह से ये जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट गहराई से जमीनी सतह पे उस वजह से मजबूत नहीं हो पाता था। क्योंकि जब से आर्टिकल का एबॉर्गेशन हुआ तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर स्टेट के बजाय यूटी बनी, तो उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट टायर, सेकंड टायर तो हुआ था, लेकिन थर्ड टायर अभी होना बाकी था, जिस वजह से पंचायत राज इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से मजबूत नहीं हो चुका था। अब चूंकि यहाँ पे आज यूटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉज यहाँ पे इन्फोर्स है, इस वजह से 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ लागू हुई है, और इस वजह से 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से यहाँ पे पंचायती राज का जो थर्ड टायर हो रहा है, जिसको आज के डेट में आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के बोर्ड का इलेक्शन कहते हैं, तो उसमें लोगों ने बड़ा चढ़ा के हिस्सा ले लिया। आप देख रहे हैं फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज हुआ। शायद हमारे अंदाजे के मुताबिक 50-55% यहाँ पे पोल हुआ, तो लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसका यही एक कारण है कि लोग चाहते हैं जमीनी सतह पे, यहाँ पे पंचायती सतह पे, गांव देहात के सतह पे, वार्ड सभा की सतह पे, यहाँ पे दिल्ली सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार के कानून नाफिज हों और दी सतह पे यहाँ पे डेवलपमेंट हो। जो एरियाज अनएड्रेस्ड रह गए थे, इग्नोर रह गए थे, उनकी तरक्की को जोड़ने के लिए, उनको तरक्की की राह पर लाने के लिए यहाँ पे पंचायती राज थर्ड टायर के इंस्टीट्यूशन वाले जो इलेक्शन आज हो रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के इसलिए हिस्सा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे गांव देहात में तरक्की हो जाएगी। और जो ऑनरेबल एमएलए हुआ करते थे उनका हद इख्तियार हुआ करता था लाख, 1.25 लाख राय दहनगान तक। क्योंकि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूटी करके यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, 14 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी। तो उसमें एरिया ऑफ कैचमेंट जो रह गया, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो रह गया, वो 30 से लेकर 40,000 राय दहनगान तक महदूद रह गया। इस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लोग चुनकर आएंगे, इनका आप अपना एरिया फिक्स होगा, उस पे वो ध्यान देंगे, पैसा काफी फ्लो होगा और हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में आपको नजर तरक्की आएगी और हर एक आदमी का सुना जाएगा।
और जो है लोगों की तरक्की के लिए सरकार आगे आएगी। बहुत सारी चेंज देखने को लगती है जब से आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ। लेकिन इसके साथ में हरदीप आपको ये भी देख सुनाते चलूं, अगर दिल्ली सरकार या जम्मू कश्मीर एलजी सरकार मन से ये मन बना चुकी है कि यहाँ के लोगों, यहाँ के देहाती लोगों की सेवा किया जाए, यहाँ पे खुशहाली लाई जाए, यहाँ पे तरक्की जो है गांव देहात तक ली जाए, जिसके लिए बापू गांधी कहाते करते थे कि हिंदुस्तान तब तक आबाद नहीं होगा, खुशहाल नहीं होगा, जब तक मेरे 80% देहात में रह रहे लोग आबाद और खुशहाल नहीं होंगे। अगर दिल्ली सरकार और एलजी सरकार का यही मन बन चुका है, तो मैं यकीन से कहता हूं कि पंचायत राज का थर्ड टायर होने के बाद यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मजबूत होगा, पैसा डायरेक्ट पंचायत के अकाउंट में आएगा, लोग काम करेंगे, लोग खुशहाल हो जाएंगे, लोग तरक्की के साथ जुड़ जाएंगे। ये हमारा मानना है। यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि गुपकार अलायंस लगातार एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने की लगातार कोशिश में है कि आर्टिकल 370 हटा है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। जिस तरह की पोलिंग हो रही है, क्या यह माना जाए कि डीडीसी इलेक्शन में जो रिस्पांस देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों ने उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग 370 को भूल चुके हैं? क्या स्थिति है? देखिए, एक बात आपको क्या, ये तो पॉलिटिकल गारंटी थी। आज से 70 साल पहले 300 आर्टिकल 370 जब हिंदुस्तान के साथ जम हुआ था, जम्मू कश्मीर रियासत एक प्रिंसली स्टेट थी, ये तब एक पॉलिटिकल गारंटी दी गई थी। लेकिन 70 साल गुजरने के बावजूद अगर आज लोग सोचते हैं कि अगर तरक्की की राह में यही एक आर्टिकल रुकावट बन चुका था, इसके बनने हटने से आज लोग फायदा मंद समझते हैं अपने आप को, अपने स्टेट को। और एक बात और कहते चलूं, इसके अलावा जो सेंट्रल लॉज यहाँ पे होने नहीं चाहिए थे 370 होते हुए, तो पीएमजीएसवाई आपका दिल्ली सरकार का यहाँ पे लॉ तो चलता था, यहाँ पे एसएसए लॉ तो चलता था, यहाँ पे पीएमजीएसवाई तो ये एमजी नरेगा का लॉ तो चलता था, यहाँ पे सारे दिल्ली के कानून वैसे भी चलते थे। सिर्फ एक पंचायत राज ही था जहाँ पे ये रोड़े अटकाए हुए थे, जो 370 आर्टिकल हटने के बाद लोग फील कर रहे हैं कि शायद खुशी और खुशहाली, अमन और तरक्की हमारे दरवाजे पे आएगी, बशर्ते कि दिल्ली सरकार और एलजी सरकार इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और सीरियस भी हो। तब जरूर एक नजर दिखेगी, एक फर्क दिखेगी जरूर। साल पहले जब पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी जम्मू कश्मीर में, आप लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, उस वक्त क्या स्थिति थी? ग्रासरूट लेवल पर जो विकास कराना होता था, या फिर जो ग्रामीण स्तर पर अगर कोई राजनीति करना चाहता था, कोई क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति करना चाहता, उस वक्त क्या स्थिति, क्या स्ट्रगल होता था नई पीढ़ी के लिए विकास करने के लिए, ग्रामीण स्तर में जो डेवलपमेंट की योजनाएं लागू होनी चाहिए उसके लिए, उस वक्त क्या सिचुएशन थी? यहाँ से 70 साल से 50 साल से जो लोग सरकार में रह रहे हैं, जो खानदान सियासत में रह चुके हैं, वही आज के डेट में भी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर अपने बहू, भतीजों, भाइयों, दोस्तों, रिश्तेदारों को लेकर खड़ा करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो लोग 50 साल से, 70 साल से, 40 साल से, 30 साल से सियासत में खानदानी तौर जुड़े हुए हैं, वो इस सियासत को अपने खानदान से किसी भी हाल में दूर नहीं रखना चाहते हैं, बहाना चाहे कोई भी बनाए। मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, आपको याद होगा जब 2018 में इलेक्शन हुए, तो यहाँ पे जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी, रीजनल पार्टीज, उन्होंने बाइकआउट किया। तो उसके बाद में आज जो ये इलेक्शन हो रहा है, ये कोई असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, ये तो सीधे तौर पर पंचायत का थर्ड टायर होने जा रहा है। अगर आपने फर्स्ट टायर में बाइकआउट किया, अगर आपने सेकंड टायर में बाइकआउट किया, तो आज थर्ड टायर में उनका अपने आप को इन्वॉल्व करने का क्या मतलब रखता है? ये तो खुद ब खुद, ये तो पब्लिक जानती है, सब जानती है, सब पहचानती है पब्लिक। ये ना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे वाली बात हुई। पहले ना कर दिया, फिर हाँ कर दिया। जब ये लगा कि फर्स्ट टायर में अलग हुई है, सेकंड टायर में अलग हुई है, अब पानी हमारे बिस्तर के नीचे आ रहा है, तब थर्ड टायर में वो इन्वॉल्व कर दिया अपने आप को। और वहां जाकर भी जो डीडीसी काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूंसीज है, हर पॉलिटिकल वर्कर ने जो 30 साल, 20 साल, 40 साल से जुड़े हुए हैं, जो खानदान, उन्होंने अपने बहू, बेटों, भतीजियों को लाकर खड़ा कर दिया। ये तो आया है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जेके गवर्नमेंट के पास ये सारी उनका लिस्ट लगा हुआ है, फिनिश लग चुका है। वो तो किसी भी सूर में सियासत से दूर नहीं होना चाहते हैं। हाँ, आज के डेट में ये कह दूं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन जो हो गए, आज हो रहे हैं, आज के डेट में जो 20 दिसंबर को मुकम्मल होने जा रहे हैं, नए लोग आए हैं, नए एस्पेरेंट्स आए हैं। ये खानदानी राज करने वाले जो लोग थे, कुछ घराने थे, ये समझते थे कि शायद हमारे बगैर लोगों की सेवा करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। लेकिन आज के डेट में आप देखते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में 10 से लेकर 15, 15 से लेकर 20 लोग, और वो भी माशाल्लाह पढ़े लिखे, बड़े होनहार, बड़े स्टालवार्ट, बड़े अच्छे पॉलिटिकल वर्कर, सोशल वर्कर जो सामने आ रहे हैं। इससे तो इनके जमीन से
इनके नीचे से जमीन खसकने लगी कि भाई नए लोग सामने आए, नेचुरली ये तो इसकी मुखालफत करेंगे। यही जाकर तो इन्होंने पीएचडी का ड्रामा बना दिया। तो जब पीएचडी का ड्रामा बना दिया तो कह दिया कि आज दिल्ली सरकार हमारे खिलाफ है। लेकिन उस दिन खिलाफ नहीं थी जब वो सरकार में थे, उस दिन खिलाफ नहीं थी जब वो मंत्री बना करते थे, उस दिन खिलाफ नहीं थी बीजेपी या दिल्ली सरकार जब वो यहां से लेकर एक सीट को लेकर कहा करते थे हम अब रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तब जब चीफ मिनिस्टर नहीं बने, जब मिनिस्टर भी ना बने, तो फिर दिल्ली सरकार नाकारा हुई। ये आज के लोग, आज के पढ़े लिखे जवान बिल्कुल बखूबी जानते हैं और यहां तक भी जानते हैं कि इन्होंने अपने बच्चों को दिल्ली रख लिया है, बॉम्बे, लंदन, अमेरिका, वहां पे उनकी पढ़ाई हो रही है और गैरों के बच्चों में, गरीब लोगों के बच्चों में ये पत्थरबाजी थमाते हैं। खुद जहां वहां अगले वापस आ गए तो आज लोग ये समझ चुके हैं कि इनकी जो नीयत है वो बिल्कुल खराब है और आज लोग जमीन पे आ गए हैं। मुझे लगता है बिल्कुल एक नया पॉलिटिकल फॉर्म सामने आएगा, एक नई जमात सामने आएगी, नए लोग सामने आएंगे जो जम्मू कश्मीर रियासत की तरक्की, खुशहाली और सबसे पहले अमन के लिए काम करेंगे। जब आपकी रियासत जम्मू कश्मीर में अमन होगा तभी तरक्की का बहाना बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता है। चेंज देखने को मिल रहा है, वो चेंज ये है कि जो पोलिंग परसेंटेज है खासतौर पर उन इलाकों में जैसे कि शोपिया है, अनंतनाग है, पुलवामा है, बड़गाम है, यहाँ पर जो आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर जो पोलिंग परसेंटेज है वो कहीं ज्यादा है। पहले सिंगल डिजिट ही पोलिंग परसेंटेज हुआ करता था, लेकिन हमने कुलगाम में देखा कि 65% से ज्यादा मतदान हुआ है। इस चेंजेस के क्या मायने हैं, क्या मतलब निकाला जाए इसका? आप एज एन एक्टिविस्ट क्या बताना चाहेंगे? इसका यही वजह है कि लोग अब ये समझ चुके हैं कि अगर बार बार नाराजगी दिखाई जाए, आज भी बाइकआउट किया जाए, कल भी बाइकआउट किया जाए, तो और लोग आएंगे, नाकारा लोग होंगे, और लोग आएंगे जो इसी खानदान के, इन्हीं खानदानों के होंगे, वो दोबारा हम पे मसलत होंगे। इससे बेहतर यह है कि बाइकआउट जो है, बाइकआउट का सिस्टम जो है उसको खत्म करके, बाइकआउट जो ड्रामा है उसको खत्म करके आगे आके इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए। यही वजह है कि आपको आज के डेट में नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, हर जगह पे आपको पोल रेट ज्यादा लगता है और मुझे लगता है 4th फेज, 5th फेज और 6th फेज में ये पोल रेट बढ़ जाएगा क्योंकि लोग आना चाहते हैं। मुझे याद है जब पंचायत का फर्स्ट टायर हुआ था, जब पंच सरपंच बनने थे, तब काफी हमारी 12,000 सीटें खाली रह चुकी थी क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर पंचायत राज का प्रेसिडेंट हूँ, स्टेट वाइड पिछले 10 साल से चलाता हूँ ये तंजीम। तो हमने बड़ी उनको मिन्नती की थी भाई आप सामने आ जाओ, लेकिन वो लोग रह गए थे पीछे। आज के डेट में वो लोग भी बड़ा शौक करते हैं कि हम पंचायत राज में आ जाएं, क्योंकि अगर वो लोग सोचते हैं अगर हम ना आ गए तो नाकारा लोग आएंगे, तो वो लोग गुंडे लोग आएंगे, तो वो लोग आएंगे जो लोग खानदानी राज करते आए पिछले 3 साल से ही। यही वजह है कि आप लोग सामने आकर खुल के इसमें हिस्सा लेते हैं और मेरा उनको भी ये संदेश होगा कि खुल के सामने आइए, अपने गाँव, अपने देहात, अपनी बस्ती और अपनी कश्मीर, जम्मू कश्मीर रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए खुद इसकी तरक्की का हिस्सा बने। और पंचायत राज से बढ़कर आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां आप अपने आप को आपका लोहा मनवा सकते हैं। 2018 में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे। 2 साल काम करने का मौका मिला, लोगों को देखने का मौका मिला कि जो ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम पंचायत है, जो बीडीसी हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। अब जो पिछले 2 साल में कुछ चेंजेस, जो विकास कार्य हुए होंगे जमीनी स्तर पर, क्या उसका भी कोई फर्क पड़ा है? लोगों में एक विश्वास जगा है कि भाई पंचायती राज व्यवस्था के मायने क्या होते हैं। अब उनको विधायकों के, सांसदों के घरों तक, उसके ऑफिसों तक धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जो ग्रामीण स्तर पर के जो काम है वो वहीं पे हो जाएंगे ग्राम पंचायतों के द्वारा, बीडीसी द्वारा। इसके क्या मायने हैं? देखिए एक बात बता दूं हरदीप आपको, ये जो पहले लोग यहाँ पे सरकार चलाते थे तो जो दिल्ली से पैसा आ रहा था उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है उनके घरों तक और उनके दहलीजों तक, उनके खानदानों तक महदूद रहता था। जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, आपको याद होगा उमर साहब सरकार में थे आज से 6 साल पहले, उन्होंने बड़े ऑनेस्टली कह दिया ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, माय कोलीग्स आर नॉट विद द पंचायत स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, दे आर अगेंस्ट मी। यही वजह है कि मैं कमजोर पड़ जाता हूं, मैं 73rd। आपको यह भी याद होगा उमर साहब की सरकार में भी 3rd टायर इलेक्शन के लिए लोगों ने फार्म भरे थे, 2nd टायर बीडीसी के लिए भी फार्म भरे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उमर साहब को अपने लोगों ने, अपने जो उनके लेजिस्लेटर्स थे, कानूनदान थे, उन्होंने कह दिया नहीं तो ये हमारे हाथ से हुकूमत जाएगी, ये लोगों के हाथ में हुकूमत जाएगी, उन्होंने नहीं माना और उमर साहब ने वैसे चीफ मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह दिया कि मेरे लोग इसके खिलाफ है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हालांकि वो ऑनेस्टली इसके लिए करने के लिए तैयार थे। आज के डेट में मुझे लगता है वो लोग भी ये समझ चुके हैं कि नहीं, हमें लोगों की तरक्की के बीच में रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने भी अपने आप को इन्वॉल्व किया और पीएचडी का जो है एक अलायंस खड़ा कर दिया। बट पीपल आर टोटली अगेंस्ट इट, क्योंकि वो समझते हैं कि ये लोग जब पैसा लाते थे दिल्ली से,
उतना पैसा लाया है जितना यहाँ तरक्की नहीं हुई है। हमें चाहिए कि डायरेक्ट पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के जरिए पैसा मंगाया जाए। और हमारी पंचायत राज मूवमेंट की ये भी एक सरकार से गुजारिश है, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा है, एलजी सरकार को भी लिखा है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे मजबूत करने के लिए यहाँ पे एक प्लानिंग कमीशन पंचायत का अलग से बनाया जाए, यहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन पंचायत का अलग से बनाए, यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो होता है, एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन कमिश्नर भी जो है तैनात किया जाए, ताकि ग्रास रूट लेवल पे डायरेक्ट पैसा आकर डेवलपमेंट हो जाए। ये संदीप, एक जो बड़ा चेंज है वो ये भी है कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन पहली बार जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है, महिलाओं को रिजर्वेशन मिला है, एसटी को मिला है, एससीज को मिला है। वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन आने से जो राजनीति है, जो डायनामिक्स है जम्मू कश्मीर का, क्षेत्रीय राजनीति का, लोकल लेवल की राजनीति का, ग्रास रूट लेवल की राजनीति का, उसमें काफी चेंजेस आएगा। उन चेंजेस के बाद आप क्या बदलाव देख रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में अपने कस्टम्स हैं, अपनी ट्रेडिशंस हैं। क्योंकि महिला जो है रिजर्वेशन हुई है उनके लिए अभी आज के डेट तक वो लोग सामने नहीं आती थी, लेकिन आज के डेट में जो थर्ड टायर इलेक्शन हुआ तो इसमें औरत जात जो है, फीमेल महिला विंग बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और जहां कभी रियासत जम्मू कश्मीर यूटी में जहां भी रिजर्वेशन सीट है वहां पे लड़कियां सामने आई हैं, एक नहीं बल्कि 10-10, 15-15 लड़कियां सामने आई हैं इलेक्शन करने के लिए। और जम्मू कश्मीर में चूंकि गुज्जर और पहाड़ी लोगों की 15% और 5% पहाड़ी लोगों की आबादी है, उनका रिजर्वेशन ड्यू बनता है। लेकिन एक चीज रह गया जो हम समझते हैं बचत पंचायत राज मूवमेंट, वो ये रह गया है कि जो माइग्रेंट पंडित थे उन्होंने बाइकआउट किया है पंचायत इलेक्शन का थर्ड टायर का। वजह यही है कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिली है। हालांकि हमने बचत पंचायत राज मूवमेंट एलजी सरकार और दिल्ली सरकार को लिखा भी था आज से 1-1.5 महीना पहले कि पंडित माइग्रेंट को भी रिजर्वेशन दिया जाए। पहाड़ी लोग हमारे पास 5% ही जम्मू कश्मीर में, इनको भी रिजर्वेशन दी जाए। और यहाँ तक भी हमने लिखा कि 15% जो गुजर बस्ती हमारे यहाँ है जम्मू कश्मीर में, उनको भी अलग से रिजर्वेशन की जाए। और यहाँ तक लिखा था कि कुछ जर्नलिस्ट को भी जगह दी जाए ताकि एक नया पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम नजर आएगा और नए लोग सामने आएंगे, ताकि एक नई व्यवस्था बनेगी जम्मू कश्मीर यूटी में और नए लोग सामने आकर लोगों की खिदमत करेंगे और खानदानी राज का खात्मा होगा। जो लोग बहाना बनाकर दिल्ली सरकार से पैसा लूटते आए हैं, और जब दिल्ली सरकार अच्छी उनके लिए थी, उनकी इकदार के लिए थी, तब दिल्ली के लोग अच्छे थे। और आज के डेट में जब दिल्ली उनके लिए ठीक नहीं है तो लोगों को कहते हैं कि नहीं, दिल्ली हमारे अगेंस्ट है। इस वजह से मैं ये कह दूं कि औरत जात भी सामने आते हैं, गुजर लोग भी सामने आए हैं, लेकिन एक तबका रह गया है जो पंडित है, माइग्रेंट पंडित, यहाँ पे जो हमारे सोसाइटी का एक पार्ट है, तो उनको रिजर्व नहीं किया गया, जबकि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा भी था। और आजकल ये डेट में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो नाराज है और उनकी नाराजगी बिल्कुल जेन्युइन और जायज है। अगर मैं तुलना करना चाहूं कि पिछले कुछ सालों में और अब में, आर्टिकल 370 हटा है, जो इसको यूटी बना दिया गया है, अगर हम चेंज कंपैरिजन करें तो क्या चेंज दिखाई दे रहा है? आप लगातार एक्टिविस्ट हैं, लगातार ग्रास रूट लेवल पर काम करते रहते हैं। मैं आपसे एक ईमानदार ये जवाब चाहूंगा कि क्या चेंज जमीनी स्तर पर हुआ है जम्मू कश्मीर में? दोनों साइड से नजर आ रही है चेंज। एक तो पॉलिटिकल सिस्टम में नए लोग आ रहे हैं, खानदानी लोग आहिस्ता आहिस्ता हट रहे हैं, उनके जमीन नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। और दूसरा ये तरक्की के लिहाज से भी जो डायरेक्ट पैसा आना शुरू हो गया दिल्ली सरकार से, पंचायत इंस्टीट्यूशंस के हाथ में पैसा डायरेक्ट आ गया। उन्होंने हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर पंचायत में अपने तौर से तामीर तरक्की को देखना शुरू कर दिया। चेंज नजर आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, अब भी कहूंगा, अगर एलजी सरकार और दिल्ली सरकार इसको सिर्फ इलेक्शन वोट पहुंच तक महदूद ना रखे, यकीनी तौर पर वो मन बना चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मन से अपने साथ लगाना चाहते हैं, दिल से गले लगाना चाहते हैं, तो मैं यकीन से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल एक नई आपको तरक्की की राह नजर आएगी और खुशहाली की किरण नजर आएगी। और यहाँ के लोग अब अमन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। ये जंग और बर्बादी से उकता चुके हैं, एक पीढ़ी इसके साथ जाया हुई है। आपके लिए मजे की बात ये कह दूं कि आजकल के डेट में आप देखो, लिस्ट निकालकर जो लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं आज के डेट में, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो एसटी बरादरी के हैं, बहुत पढ़े लिखे एमटेक, एमएड, एमफिल, पीएचडी लोग आए हैं सामने। इसका मतलब ये हुआ कि नए लोग जो है, नई पीढ़ी है जो 30 साल की जंग देख चुके हैं, वो सामने आकर देश की और अपने जम्मू कश्मीर की लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उनको मौका दिया जाए। और हम ये भी कहते हैं कि किसने दे दिया इनको इख्तियार की 1000 साल हम पे हुकूमत करें? ये खानदान हमारे सर से हटे ही ना। ये खानदान हमें बार बार जो है, जब हाँ कहना होगा तो हाँ कराए, जब ना कहना होगा तो ना करे। जब इनके मन की बात होगी तो हमें इलेक्शन पोस्ट में डाल दें, जब इनके मन की बात ना बनेगी तब हमें बाइकआउट करने के लिए कहें। तो क्या फर्क रह गई फिर मेन स्ट्रीम और एक्सट्रीमिज्म में? जब वो भी बाइकआउट कॉल देते हैं
एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी बैकआउट देते हैं, और आपके पॉलिटिकल लीडर जो कल तक दिल्ली सरकार के साथ जुड़े हुए थे वो भी जब फर्स्ट या सेकंड ईयर में उन्होंने भी बैकआउट कॉल दे दी। तो उनमें और इनमें, इन लोगों में क्या अंतर रह गया फिर? तो हम तो चाहते हैं, आजकल की पीढ़ी चाहती है, आजकल के नौजवान पढ़े लिखे लोग चाहते हैं यहाँ पे अमन हो, यहाँ पे प्यार शांति हो, लेकिन जो पॉलिटिकल गारंटीज हमें है उनको सामने रखकर जम्मू कश्मीर रियासत को जो इसका चेहरा बिगड़ चुका है पिछले 30 साल से मिलिटेंसी की वजह से, उसको फिर दोबारा सुरखरू आबाद करने के लिए दिल्ली सरकार मन से हमारे ये काम करे, और दिल्ली सरकार बिल्कुल बसत की दिल्ली हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को तस्लीम करे। जो जी प्रधानमंत्री का वादा है, जो हमने लाल किले के फसील से सुना है बार बार, जो उनकी मन की बात बार बार चल रही है रेडियो पे, जो हम देहाती लोग सुन रहे हैं, हमें यकीन आ रहा है कि शायद सचमुच प्रधानमंत्री और उसकी टीम शायद जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह का आगाज करने जा रहे हैं। अगर ये यकीन है इस बात का, अगर दिल्ली सरकार यकीनी तौर पर इस काम को हाथ में ले चले हैं, तो मैं भी आपको वसूख से कहता हूँ, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग भी खुशी से उनके गले में लगेंगे और खुशी से यहाँ पे तरक्की में अपना हाथ डालेंगे। तो हमारा वादा रहा कि हम बिल्कुल आगे आगे आएंगे। जब कोई नहीं आया था पंचायत राज फर्स्ट या सेकंड ईयर के लिए, तब पंचायत राज मूवमेंट सामने आया था, हमारी टीम आई थी, हमने इलेक्शन करवाए थे। आज के डेट में इनके मुंह में पानी आ गया है, तो आज बैकआउट कॉल करने के बजाय थर्ड टाइम में इन्होंने हिस्सा ले लिया। लेकिन हम जम्मू कश्मीर रियासत के आवाम से ये कहना चाहते हैं कि इस जो इनका ये ड्रामा है, इस ड्रामा को ठुकरा कर अपने मन पसंद लोगों को, जो आपकी सेवा के लिए लगे हुए हैं, जो जानदारी से आपकी सेवा करेंगे, जो जानदारी से यहाँ एक बयान और दिल्ली में दूसरा बयान नहीं देते हैं, उनको वोट देकर कामयाब करिए। हमारे लोगों से यही गुजारिश होगी। मुझे लगता है कि पीएचईडी के मैंडेट के खिलाफ जाएगा, क्योंकि पीएचईडी में जहां तक मैं देखता हूं पूरे जम्मू कश्मीर यूटी का लिस्ट जो मैंने देखा, उसमें बड़ी मुश्किल से 50 या 40 लोग आए जो पॉलिटिकल घरानों से नहीं है। आपके पास एक लिस्ट लगी होगी, जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स थे, जो ऑनरेबल लेजिस्लेटर्स थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, उनके भाई, उनके बहन, उनके भतीजे, उनके बच्चे बिल्कुल आजकल दोबारा उसी सिस्टम में आए हैं, क्योंकि इसको ये अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें नए लोग सामने आएंगे और जो है लोग चेंज करके दिखेंगे, और पीएचईडी के अगेंस्ट सारे रिजल्ट्स, मैक्सिमम रिजल्ट्स आएंगे, और एक नई सुबह का आगाज होगा, नए चेहरे सामने आएंगे और नया एक पॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा। मेरा पूरा यकीन है। इसमें एक ही शर्त होगी, अगर दिल्ली सरकार सिंसियरिटी से काम करेगी तो यकीन एक नई सुबह का आगाज होगा, जरूर होगा। यकीनी तौर पर सर, हमें भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस बदलाव की आश जगी है, जिस बदलाव की उम्मीद है, वो बदलाव जमीनी स्तर पर दिखाई भी देगा और वो शुरू भी हो चुका है। आपने बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि किस तरह से चेंजेस आने लगे हैं। हमें उम्मीद है अब वाकई अब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, विकास की राह पर आगे बढ़ेगा, शांति की राह पर आगे बढ़ेगा, आतंकवाद और अलगाववाद को पीछे छोड़कर, पीछे कभी नहीं मुड़कर देखेगा। ऐसी हमें आशा है, ऐसी उम्मीद है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आगे भी हम बात करते रहेंगे जम्मू कश्मीर में होने वाले बदलावों की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू अदीब।